Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the relation between lambda 1 wavelength of series limit of Lyman series, lambda 2 the wavelength of series limit of Balmer series, lambda 3 the wavelength of first line of Lyman series is. Okay. Option A is lambda 1 is equal to lambda 2 plus lambda 3. Option B is lambda 3 is equal to lambda 1 plus lambda 2. Option C lambda 2 is equal to lambda 3 minus lambda 1. Option D is 1 over lambda 1 minus 1 over lambda 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई लैम्डा 3। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है, और हमें उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, वेवलेंथ इन ट्रांजिशन। जब आपका क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, तब आपको यहाँ पर वेवलेंथ क्या पता नहीं, उसके करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए जो आपका वेवलेंथ होता है, जैसे कि आपका देखिए कोई क्या होता है, यहाँ पर स्पेक्ट्रा बनता है। अगर कोई एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपको ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, हायर स्टेट से लोअर स्टेट करते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा। मान लीजिए ये आपका एनएफ स्टेट है और ये क्या आपकी एनआई स्टेट है। ओके, अब देखिए एनएफ से एनआई की तरफ अगर ये ट्रांजिशन होता है, अगर ये स्टेप का ट्रांजिशन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका एक क्या होता है, फोटोन क्या होता है, एमिट होता है। ये आपका फोटोन एमिट होता है, जिसकी एनर्जी कितनी है आपकी, एच एफ, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट टाइम्स फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी वेवलेंथ आती है, अगर हम इसको क्या लिखें, अगर हम यहाँ पे इसको एक्सी वाई लैम्डा लिखें, तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी वेवलेंथ आती है, वो वेवलेंथ आपकी 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर टाइम्स 1/एन एफ का स्क्वायर। कितना होगा आपका, एन एफ का स्क्वायर माइनस ऑफ ओवर एन आई का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेवलेंथ। ये आपका क्या है, वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला है। ओके, अब देखिए इसमें हमने सबसे पहले बोला है कि द रिलेशन बिटवीन लैम्डा वन क्या है, वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ लेमन सीरीज। सीरीज लिमिट का मतलब होता है जब आपका, जब फाइनली वो कहाँ से आ रहा है, आपका इन्फिनिटी से आ रहा है। सीरीज लिमिट का मतलब क्या होता है, आपकी सीरीज लिमिट में आपका इन्फिनिटी से ट्रांजिशन होता है। कहाँ से होता है, आपका इन्फिनिटी से ट्रांजिशन होता है। तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए फॉर द लाइमन सीरीज, पहले हम लाइमन सीरीज को लिखते हैं। हमें वेवलेंथ कितनी गिवन है, लैम्डा 1, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर टाइम्स 1/एन एफ। एंड फाइनल, फाइनल किस में जाएगा, देखिए लाइमन सीरीज है, तो लाइमन सीरीज के लिए हमें पता है कि एन एफ की वैल्यू कितनी होती है, आपकी 1 होती है। दिस इज द फॉर लाइमन सीरीज। हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज फॉर आवर लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के लिए आपका एन एफ की वैल्यू कितनी होती है, फाइनल होती है। और एन आई की वैल्यू कितनी होगी, एन आई की वैल्यू आपकी यहाँ से इन्फिनिटी हो जाती है। ये किसके लिए होती है, दिस इज फॉर सीरीज लिमिट। अगर हम सीरीज लिमिट की बात करते हैं, तो आपका जो यहाँ से एन आई होता है, ये क्या होता है आपका, एन आई आपका इन्फिनिटी होता है। सीरीज लिमिट में देखिए आपकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहाँ पर आपकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, और वेवलेंथ क्या होगी, सबसे लीस्ट होगी। वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, आपकी सबसे लीस्ट होनी चाहिए। ओके, अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए एन एफ कितना है आपका, 1/1 माइनस ऑफ 1/इन्फिनिटी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या है आपका, देखिए 1/लैम्डा 1 को हमने क्या लिखना है, यहाँ से आर लिख लिया। मेक इट इक्वेशन नंबर 1। ये क्या होगी आपकी, इक्वेशन नंबर 1 होगी। ओके, तो देखिए अब हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए हम किसके लिए बोला गया है, लैम्डा टू द वेवलेंथ ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ बार्मर सीरीज। बार्मर सीरीज के लिए आपको लैम्डा टू वेवलेंथ आएगी। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगेन इसी फार्मूला में 1/लैम्डा 2 इज इक्वल टू आर टाइम्स 1/एन एफ का स्क्वायर। एन एफ क्या है यहाँ पर, देखिए अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमसे बोला गया कि बार्मर सीरीज के लिए, बार्मर सीरीज के लिए आपकी एन एफ की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ये क्या होती है आपकी, दिस इज फॉर द बार्मर सीरीज। आपकी बार्मर सीरीज के लिए आपकी इतनी वैल्यू होगी। ओके, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 माइनस 1/एन आई का स्क्वायर। एन आई कहाँ से है आपका, ये अगेन आपका कहाँ से है, इन्फिनिटी से है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/इन्फिनिटी, जो कि कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हमारे क्या रिजल्ट आ गया, 1/लैम्डा 2 इज कमिंग आउट टू बी R/4। हमने इसे R/4 बोल दिया। मेक इट इक्वेशन नंबर सेकंड, हमने इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बना दिया। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर थर्ड चलते हैं। थर्ड में बोला है the wavelength of the series limit of Balmer series is, and lambda 3 the wavelength of the first line of Lyman series। फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज की वेवलेंथ आपको लैम्डा 3 गिवन है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1/लैम्डा 3 इज इक्वल टू फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। लेमन सीरीज की क्या आपकी फर्स्ट लाइन है। ओके, तो देखिए लेमन सीरीज का मतलब क्या है, उसका जो आपका एनएफ है, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, एनएफ आपका 1 के इक्वल होना चाहिए। तो हम इसको सिंपली क्या लिख लेंगे, 1/1 - 1। और फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन मतलब उससे जस्ट ऊपर वाले एनर्जी लेवल से क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ है।
उससे जस्ट ऊपर वाले एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन हुआ है। ये देखिए ट्रांजिशन कहाँ से हुआ है, एनआई कितना होगा यहाँ पर 2 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए 1 माइनस 1/4 कितना हो जाता है 3/4 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3r/4। ओके, तो हम यहाँ से इक्वेशन क्या बनी आपकी 1/λ3 इज इक्वल टू ओवर 3r/4। हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, मेक इट इक्वेशन 3। ये हमने क्या बना दी, इक्वेशन 3 बना दी। ओके, अब देखिए, देखिए राइट हैंड साइड पर देखिए, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें राइट हैंड साइड में, हम r माइनस r/4 करेंगे तो कितना आएगा 3r/4 आएगा, जो कि हमें इक्वेशन थर्ड में क्या है गिवन है। ओके, तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फिर हम यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो हमें थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। हमें क्या मिलेगा, देखिए 1/λ1, 1/λ1 माइनस ऑफ 1/λ2 करेंगे तो देखिए कितना आएगा आपका r माइनस r/4 आपका 3/4 आएगा, जिसको हम कितना लिख सकते हैं, आपका 1/λ3 के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए ये आपका ऑप्शन डी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन डी ऑफ द क्वेश्चन। तो हम लिख सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन डी का जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.